भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिला रही है। आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सर, ये लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की विचार से और भाजपा के काम से, हमारी पार्टी के कामों से लोग प्रभावित होकर हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विकास में हम सबका योगदान है। उसी आधार पर हम लोग सबको साथ लेकर चलने का जो हमारा संकल्प है, उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या, क्योंकि हम बढ़ता हुआ राजनीतिक दल हैं, समाज में हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है और उसी का परिणाम है कि अन्य अन्य लोग छोड़कर दूसरे दलों को, महत्वपूर्ण लोग, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे लोग और अलग प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, बहुत समाज के अलग अलग प्रकार के सामाजिक वर्कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हम सबका स्वागत कर रहे हैं। सर, भाजपा में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ के या बगावत कर दी और अब दूसरे दलों से लोगों को ला रहे हैं, तो सामंजस्य कैसे बैठेगा ऐसे लोग? निश्चित रूप से एक विचार से जुड़े हमारे कार्यकर्ताओं का समूह है पार्टी, और हम एक विचार के लिए काम करते हैं। जहाँ तक आपने अनुशासनहीनता की बात कही, ये बहुत छोटे छोटे विषय हैं, तत्कालिक छोटा चुनाव है और सार्वजनिक जीवन में सबके चुनाव लड़ने की, नेतृत्व करने की अपेक्षा होती है, इच्छा होती है। अब आप देखेंगे, हमने सभी 17 के 17 नगर निगमों में भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए। हमने सभी 199 नगर पालिकाओं में प्रत्याशी घोषित किए। हमने सभी 544 नगर पंचायतों में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए। 14,000 वार्डों में से हमने 90% वार्डों में भी भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए। अगर आप इसकी तुलना अन्य दलों से करोगे तो समाजवादी पार्टी 30% सभासदों को भी खड़ा नहीं कर पाई पूरे राज्य में, और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तो बुरा हाल है। हाँप के कैंडिडेट ही नहीं मिले उन्हें। तो लोग, बहुत बड़ी संख्या है। हो सकता है किसी स्तर पर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को या पार्टी के लोगों को चयन प्रकार, जिस प्रकार की चयन की प्रक्रिया है, उसमें उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हों, क्योंकि एक ही वार्ड है, एक ही चेयरमैन है, एक ही मेयर है। लड़ने वालों की और योग्य कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है, लेकिन हम लोग समन्वय कर रहे हैं और एक परिवार भाव की तरह सबको समझाना, बुझाना और अपने विचार के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाने का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं छोटी छोटी समस्याएं आई हैं तो अनुशासन की कार्रवाई हम लोगों ने की है, लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन हमारा संकल्प है अनुशासन भी बना रहे और हम अपनी पार्टी की विकास यात्रा को लेकर आगे बढ़ें। भाजपा बड़ी आक्रामक शैली में प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री भी मैदान में है, आप भी मैदान में हैं, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम विधायक, कैबिनेट मंत्री सब मैदान में है, लेकिन समाजवादी पार्टी में वो जोश नहीं दिख रहा है प्रचार को लेकर। नहीं, हम समाजवादी पार्टी के लोग तो चुनाव चाहते ही नहीं थे। आपने देखा होगा, दिसंबर माह में चुनाव प्रस्तावित थे और उनके षड्यंत्र के कारण ही चुनाव आज हम लोग मई में 6 महीने, 5-6 महीने उन्हीं के कारण डिले हुए। वही लोग कोर्ट गए सब, और अदालत में भी, माननीय न्यायालय में समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल के लोग एक्टिव थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, संवैधानिक संस्थाओं में हमें पूरा विश्वास है और हमने चुनाव के लिए पूरी तैयारी की, पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव में हैं। और जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, हमारी सरकार ने, हम अपनी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने सभी वरिष्ठ लोगों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केशव जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, सभी लोग अपनी सरकार के काम को लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। हम लोग इस संकल्प के साथ जनता के बीच में है कि शहरों को संवारना है और सजाना है। लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि 17 नगर निगम में कूड़ा फैला हुआ है, गंदगी है। उन्होंने रिवर फ्रंट के सामने उस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां नाला बह रहा था, गोमती नदी में मिल रहा था। उन्होंने मेट्रो में सफ़र किया, ये संदेश दिया कि मेट्रो जितनी उन्होंने बनाई थी उससे आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा, ये चुनाव का समय है और लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से हम अपनी बात जनता के बीच में कह सकते हैं। वो चुनाव इन सब विषयों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रिवर फ्रंट के बारे में सब आपको जानकारी है। मेट्रो का विस्तार चाहे मेरठ का विषय हो, चाहे नोएडा में हो, आगरा में हम लोग बड़े
कानपुर, तो सब जगह काम हुआ है डेवलपमेंट का। लेकिन अखिलेश यादव जी का प्राथमिकता में चुनाव नहीं है, वो चुनाव से बचना चाहते हैं, इसलिए इन सब विषयों को ध्यान हटाने के लिए इन सब विषयों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल चुनाव में क्या हासिल होने वाला है उनका, इसका एहसास उन सब लोगों को है। अभी अगर प्रथम चरण में देखें हम और दूसरे चरण में तमाम निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, उसमें 70% 80% से ज़्यादा भाजपा के लोग हैं, तो क्या ये मैसेज है, क्या भाजपा को पहले ही लीड मिल गई? नहीं, निश्चित रूप से मुझे ऐसा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद इसने हमें मिला है। जहाँ तक एक नगर पालिका है झांसी जिले की, भारतीय जनता पार्टी चिरगांव निर्विरोध हुए और बहुत बड़ी संख्या में लोग सभासद भी हमारे निर्विरोध हुए हैं। और उसमें बड़ा एक कारण ये कि जनता समाज में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है। हमने जो काम किए हैं पिछले 6 वर्षों में और 9 वर्षों में केंद्र में, उसके कारण जनता का विश्वास, उत्तर प्रदेश की महान जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और उसी का परिणाम है। और उसी परिस्थितियों को जो उत्पन्न हुई हैं उसके कारण विपक्षी दलों के लोग भयभीत हैं और वो इन सब बजाय चुनाव में अपनी बात कहने के इस प्रकार का अलग अलग प्रलाप अलापने का काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता सारे विषयों को जानती है। पहले चरण की वोटिंग सर कल होगी, उसके बाद दूसरा चरण, तो क्या लग रहा है आपको अभी तक का जो परिदृश्य है वो किस तरह का नज़र आ रहा है? नहीं, हमारी जो तैयारी है और हमने तैयारी के साथ जनता के बीच में अपनी बात की है, तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सारे नगर निगम और अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायतें बीजेपी जीतेगी। बोर्ड में भी हमारा बहुमत आएगा और हम लोग निश्चित रूप से शहरों को संवारने का, सजाने का काम करेंगे। हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे केंद्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े काम हों, स्वच्छता से जुड़े विषय हों, सीवर लाइन से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, ट्रैफिक, शहरों में ट्रैफिक जाम से जुड़े विषय हों। सारे विषयों पर सरकार ने नगर निकायों के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस बार केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, जो पैसा केंद्र और राज्य से अलग अलग स्कीमों के माध्यम से नगर निकाय को जाए, उसमें सही रूप से कार्य योजना बनाकर उस काम को ठीक प्रकार से कराने वाला एक बोर्ड चाहिए। नगर पालिका में भी हमारी सरकार चाहिए, नगर निगम। उसके लिए लोगों ने हमने लोगों से आग्रह किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार की अवधारणा यही है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार है और अब की बार ये जो निकाय चुनाव होगा उसमें बोर्ड गठित करके तीसरा इंजन भी इसमें जोड़ा जाएगा और शहरों में जो विस्तार होगा सुविधाओं का और शहर संवारे जाएंगे वो इस तीसरे इंजन से संभव होगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।